हाँ तो बच्चों हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं. द क्वेश्चन इज a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 30 hollow cones. वो 50 hollow cones. ठीक है. A bus stop is barricaded from the remaining part of the road using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each one has a base diameter of 40 सेंटीमीटर. बेस डायमीटर मिल गया 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर. वेरी गुड. द हाइट इज 1 मीटर. 1 मीटर मतलब कितने सेंटीमीटर? हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100 centimeters. 100 सेंटीमीटर. 100. If outer side of each cone is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter 12. square. 12 per meter square. कौन सी साइड पेंट करनी है? आउटर साइड ऑफ ईच कोन. आउटर साइड ऑफ ईच कोन मतलब क्या? मतलब PSA. आउटर साइड ऑफ ईच कोन को. हॉलो कोन का क्या मतलब है बेटा? ट्रैफिक कोन देखा है तुमने कभी? सर एक मिनट. ट्रैफिक कोन ऐसा होता है? सर देखा है. ऐसा होता है? यस सर. ऐसा होता है ना ट्रैफिक कोन. ये अंदर से हॉलो होता है बिल्कुल. तो अगर मेरे को सिर्फ इस एरिया में पेंट करना है, बाहर के एरिया में, तो क्या कौन सा एरिया यूज करूंगा? कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया? क्योंकि इसके सिर्फ कर्व्ड पार्ट पे कलर होगा. है कि नहीं? यस सर. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स? कितने? 50 कोन्स को पेंट करना है. ठीक है. हमें दो वैल्यू दी है. फाइंड टेक द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस. 1.04 एंड 1.04 का रूट इज 1.02. ये दिया हुआ है. क्लियर है? देखते हैं. ये है. ये कौन से? ये वाला कौन देखे हुए हैं आपने ऐसे कौन? यस सर. हाँ तो ये कौन साइट पे रहते हैं सर? कंस्ट्रक्शन साइट पे रहते हैं. वेरी गुड. तो ये जो कौन से यही कौन से? ठीक है. ऐसे ही नॉर्मल हॉलो कौन है. डायमीटर इतना है. तो जब डायमीटर इतना है तो आई कैन से दैट यही कौन है हमारा. हाइट and L will be the slant height of the cone. R meter is the radius. Then radius is 40 by 2 is equal to 20 सेंटीमीटर. हम 0.2 मीटर भी लिख सकते हैं उसे. और हाइट 1 मीटर है. हाँ बच्चों, है ना? यस सर. अब मेरा एक सवाल है, हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके मीटर में करें या फिर मीटर में कन्वर्ट करके वैसे ही रहने दें? एक बार मीटर में करते हैं क्वेश्चन. यस सर. ठीक है. मान लो ये दिया हुआ है हमें. ठीक है. ठीक है बच्चों, कोई इशू यहां तक? इशू है कोई? नो सर. कोई इशू नहीं है. चलो अब हमें लेंथ निकालनी है. लेंथ की वैल्यू क्या होती है स्लांट हाइट की? स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. यस सर. विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h की वैल्यू क्या है? 1 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर. 0.2 स्क्वायर. यस सर. विच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर को तो 1 ही लिख सकते हैं. यस सर. प्लस 0.2 का स्क्वायर है तो 2/10 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे. यस सर. लिख सकते हैं ना 2/10 का स्क्वायर. विच विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2/10 का स्क्वायर यानी 4/100. सर 10 का भी स्क्वायर हुआ, 2 का भी स्क्वायर हो गया, 10 का भी स्क्वायर हो गया, तो 4/100 हो गया. दिस विल बिकम 1 प्लस 0.04 कह सकता हूं मैं इसे. यस सर. यस. सो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई? स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 के. है ना? और हमें यहाँ पे गिवन में क्या दिया था? स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 क्या है? किसके इक्वल है? 1.02 के. सो दिस विल बी इक्वल टू 1.02. तो हमारे पास लेंथ भी आ गई, यानी स्लांट हाइट जिसे बोलते हैं, दैट विल बी 1.02. यस सर. ठीक है. अब ये लेंथ हमारे पास स्लांट हाइट आ गई 1.02. अब हमें निकालना क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया. क्या होता है CSA ऑफ कोन? बोलो सर. पाई RL. वेरी गुड. सो इट इज 3.14 इंटू R की वैल्यू क्या है? 0.2.
यानी 2/100 इंटू एल की वैल्यू क्या है 1.02, Yes, sir. 0.2 इंटू 1.02। क्लियर है? इसे सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास एल की वैल्यू ये आई थी, एल की वैल्यू हमने ये रखी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कोन इज दिस मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. है ना? अब इसको अगर हम ऐसे ही रहने दें, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं जैसे ये, सॉल्व मत करो। ये वन कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, इट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कोन। तो 50 कोन का क्या कर्व्ड सरफेस एरिया होगा? सर जो multiply कर आंसर देंगे आएगा सर। सर उसे 50 से इंटू कर देंगे। जो आंसर आएगा 50 से, मतलब मैं इस पूरी वैल्यू को भी 50 से इंटू कर सकता हूँ। यस Yes, सर बट वो sir. टाइम लग जाएगा आई थिंक। देख लेते हैं, मैं इसको 50 तो से इंटू कर easy देता हूँ, है ना? ये 0 यहां से जाएगी अपॉन 10 आ गया, ये 0 यहां जाएगी अपॉन 100 आ गया। क्लियर है? Yes, sir. मैं 50 से इस 100 को काट के 2 लिख सकता हूँ, Sir, सर 2 से 2 हमने कट जाएगा सर। फिर 2 से 2 कट जाएगा। सर हमने 3.14 को हमने ऐसा क्यों नहीं किया? जरूरत नहीं लगी, कर सकते हैं, अब कर देते हैं। 314 अपॉन 100 इंटू ये तो 102 कैलकुलेशन अपॉन आसान करने 10। के तरीके हैं। कैलकुलेशन आसान करने के तरीके हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप ओके मल्टीप्लाई सर। करके सॉल्व कर सकते हैं इसे। यस सर। और इजी Yes, तरीका sir. बताऊं इसे सॉल्व करने का? इसको 102 से मल्टीप्लाई करना है तो 31400 लिख दो और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 628 ये ऐड कर दो। नॉर्मल तरीका ही था सर, आपने बस वो कर दिया। 820 2 3, तो वैल्यू अपॉन 1000 है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई? 32028 अपॉन 1000 विच इज बेसिकली 3.2028। 32.028 मीटर स्क्वायर। Yes, sir. तो इसका टोटल एरिया इतना हो गया 32.028 मीटर स्क्वायर। और इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 से, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट जो है वो 12 रुपीज है, Yes, कॉस्ट sir. ऑफ पेंटिंग। तो हम इसको डायरेक्टली भी 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे वो भी कर सकते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी 12 से डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई करोगे, 32028 को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है जल्दी शाबाश। डन बच्चों? मल्टीप्लाई तो हो गया होगा। सर एक मिनट। मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आएगी 384.34 अप्रोक्सीमेटली। और एग्जैक्टली क्या वैल्यू आएगी? 12 8 96, 12 2 24 और 9 33 का 3, 12 फिर 3 पॉइंट 12 2 24 एंड 12 3 36 प्लस 2 384.336 which will be approximately equal to 384.34 approximately. क्लियर है? Yes, sir. कोई इशू? 384.336। हाँ 384.336 एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कॉस्ट जो आएगा वो 384.34 रुपीज आएगा और इसका फाइनल वैल्यू हो जाएगा देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आउटर सरफेस ऑफ। सर मेरा 384.33 आ रहा है। आगे 6 भी आएगा बेटा। ओके सर। आउटर सरफेस ऑफ cone
50 कोन्स इज इक्वल टू कॉस्ट कितना आया ₹384.34 रुपीस, मतलब ये रुपीस हमने पहले ही दे दिए। क्लियर है? हाँ बच्चों, क्लियर है कि नहीं है? यस सर। बताओ 50 कोन पेंट हो जाएंगे Yes, सिर्फ sir. 450 रुपए में, या फिर कह लो 384 400 रुपए में लगभग 50 कोन पेंट हो गए। बताओ सही है? तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन? पहले हमने क्या किया, एल निकाला, लेंथ निकाली, स्लांट हाइट निकाली, और स्लांट हाइट को हमने वैल्यू, स्लांट हाइट की जो वैल्यू आई उसे पुट करा, उसको क्योंकि 50 कौन का निकालना था तो 50 से भी मल्टीप्लाई किया, और क्योंकि हमें कॉस्ट दिया हुआ है 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर तो 12 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनल आंसर था 384.336, और उसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो 384.34 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. आगे Yes, बढ़े? sir. Yes, sir. Yes, Very sir. good. आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो बहुत Yes, sir.